सगी माँ ने अपनी बेटी की शादी अपने बाप के साथ करवाई है। इसकी उम्र है तकरीबन 94 साल। शादी करता है अपनी नवासी के साथ और उसकी उम्र है 31 साल। अब ये जो बाबा जी हैं ये अपने इलाके के पीर भी माने जाते हैं और इमाम मस्जिद भी हैं। इनको एहसास नहीं है, इनको एहतराम नहीं है कि ये किसके साथ निकाह करने लगे हैं। जिसके साथ निकाह कर रहे हैं 31 साल की जो इनकी नवासी है, इससे पहले 5 निकाह कर चुकी है, 5 शादियां 5 आदमियों के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार चुकी है। 31 साल की उम्र में 5 निकाह उसने किए और ये उसका शौक समझ लें, ये उसकी जरूरत समझ लें। 31 साल ताहिरा जो ऑलरेडी 5 शादियां कर चुकी है अभी तक सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए महरम है और कौन सा ना महरम है। एक आदमी है जिसका नाम है मकसूद शाह। इसकी उम्र है तकरीबन 94 साल। शादी करता है अपनी नवासी के साथ और उसकी उम्र है 31 साल। ये वाकई ही में उसकी नवासी है, उसकी सगी बेटी की जो है ये बेटी है और उसके साथ ये शादी करता है। अब क्यों शादी करता है? अब 94 साल जिस आदमी की उम्र है, हम लोग तो यही सोचेंगे फौरी तौर पर कि 94 साल उसकी उम्र है, उसको तो अपनी बिल्कुल होश नहीं होगी, उसको तो पता ही नहीं होगा कि होश ही नहीं होगी कि खाना पीना क्या है, किस तरह उसकी सेहत के हवाले से अगर बात करें। आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे उस बाबा जी की। अब ये जो बाबा जी हैं ये अपने इलाके के पीर भी माने जाते हैं और इमाम मस्जिद भी हैं और ये शादी करते हैं अपनी नवासी के साथ। इनको एहसास नहीं है, इनको एहतराम नहीं है कि ये किसके साथ निकाह करने लगे हैं। जिसके साथ निकाह कर रहे हैं 31 साल की जो इनकी नवासी है, वो भी कोई आम सी या सीधी सादी सी लड़की नहीं है। इससे पहले 5 निकाह कर चुकी है, 5 शादियां 5 आदमियों के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार चुकी है। 31 साल की उम्र में 5 निकाह उसने किए और ये उसका शौक समझ लें, ये उसकी ज़रूरत समझ लें कि थोड़ा अरसा रहती है किसी आदमी के साथ और उसके बाद छोड़ देती है, तलाक ले लेती है, उसके बाद दूसरी शादी कर लेती है। ये भी कह सकते हैं कि शायद उसको अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला और वो जो सच्चा प्यार है वो शायद अब उसको इस 94 साल बाबे से मिलेगा जो कि रिश्ते में उसका नाना है। और ये सारा जो वकूआ है, ये सारी जो कार्रवाई है, ये इसमें बाबा जी की जो बेटी है यानी इस लड़की की माँ वो शामिल थी, यानी सगी माँ ने ये सारा वाकया करवाया है कि अपनी बेटी की शादी अपने बाप के साथ करवाई है। अब मसला ये है कि ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं है, ये कोई इश्क माशूकी वाला सीन नहीं है। ये जायदाद का मामला है कि जो नाना है उसके पास अच्छी खासी जायदाद है, ज़मीनें हैं, बैंक बैलेंस है, थोड़ी बहुत पेंशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो नवासी है वो पहले ही लालची है। उसने पहले ही 5 बंदे छोड़े हैं, शायद उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही थी या शायद उसको प्यार की कमी थी। वो सोचती है कि नाना ही है मेरा, चलो इसके पास जायदाद वगैरह है तो ये जो है मेरी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर देगा। शायद यही चीज़ जो है उसकी वालदा ने भी सोची हो। अब जब जो नाना इसके बड़े बेटे के साथ जब बात होती है, जब वो अपनी स्टेटमेंट देता है तो उसका कहना है कि मेरा जो बाप है, मतलब उसको रोका कि भाई तुमने क्यों नहीं अपने बाप को रोका कि वो तुम्हारी जो है बहन की बेटी के साथ शादी कर रहा है। उसका कहना है कि डे 1 से हमारे बाप का सलूक हमारे साथ बहुत ही गंदा है। हमारा जो बाप है वो हमेशा हमारे साथ मारपीट करता है, हम लोगों के साथ सख्त लहजे में बात करता है। हमारी माँ को भी कोई इसने सुख नहीं दिए हुए थे, इस वजह से हम लोग हमेशा इसे बात करते हुए डरते हैं। अब दूसरी तरफ जब नाना जी से पूछा जाता है कि भाई आपने अपनी नवासी के साथ शादी क्यों कर ली है, आपको इस रिश्ते का थोड़ा बहुत एहतराम नहीं है? नाना जी कहते हैं मैनू तो पता ही कोई नहीं, मैनू तो होश ही नहीं हैगी, हो सकता है कि मेरे सुते हुए इन्होंने अंगूठे लगवा ले उमन। अब अगर ये इस तरह का निकाह है कि नाना जी को पता ही नहीं है और अंगूठे लगवा लिए जाएं, उसके बाद फिर ये निकाह रजिस्टर्ड भी होता है। अब ये चीज़ें एक्सपोज किस तरह से होती हैं, आपको एक और बात बताती चलूँ कि जिस नवासी के साथ नाना ने शादी की है ये पहले इसके बेटे की बीवी थी, बेटे की बीवी थी, उसमें से बच्चे भी थे और उसके बाद वहाँ से तलाक हो गई क्योंकि इसका लालच था, इसके किरदार की वजह से इनके बेटे ने इसको तलाक दे दी और नाना ने सोचा कि फिर चलो घर दी गल है, घर ही रह जाए, मैं शादी कर लेना। नाना ने फिर इसके साथ शादी कर ली। फिर ये जो लड़की है, जो लालची लड़की है, जो नवासी है इसकी, इसने नाना की जो जायदाद है उसमें से भी जो जायदाद का कुछ हिस्सा है वो सेल किया। जाहिर अपने ज़रूरतों की वजह से वो आई थी। बेटा बाप को जाकर कहता है कि अब्बा वो आपकी जायदाद सेल कर रही है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, अयाशियाँ कर रही है। तो वो कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम कौन होते हैं मुझे पूछने वाले, या तुम कौन हो मेरी जायदाद के बारे में मुझे मशवरा देने वाले? मैंने अपने बलबूते पर अपनी पूरी जो जायदाद है वो बनाई है, तो तुम कोई नहीं हो मुझे पूछने वाले। बेटा खामोश रहता है। बेटे की भी उम्र 60 साल है। ये जिस बेटे की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी भी उम्र तकरीबन 60 साल है और ये जो नवासी है इसका नाम ताहिरा है। और आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है। उसके बाद जो नाना जी हैं ये जाते हैं जी नादरा की ऑफिस में, आईडी कार्ड इनका एक्सपायर होता है उसको करवाने के लिए। तो जब सामने ये चीज़ें आती हैं, इसका निकाह को भी इन्होंने रजिस्टर्ड करवाना होता है। अब आपको पता है कि ये शरई मामलात हैं कि इस तरह के रिश्तों में जो निकाह है वो जायज़ नहीं होता। तो एक आदमी इस पूरी कहानी में आता है, उसका नाम है सलीम और वो सेक्रेटरी है यूनियन काउंसिल का। 15,000 रुपया लेता है जी वो मकसूद शाह से
اور 15,000 لے کر وہ ان کا یہ جو نکاح کا سین ہے، جو بھی یہ نکاح، ہم اس کو جعلی نکاح کہیں گے کیونکہ اس رشتے میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، وہ اس نکاح کو پراپر طریقے سے رجسٹرڈ کرواتا ہے اور اس کی جو نواسی ہے اس کو اس کی بیوی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ چند پیسے دیے، رشتوں کو بدل دیا، رشتوں میں ہیرا پھیری کر دی، محرم نہ محرم کی تمیز بھول گئے، بڑے چھوٹوں کا لحاظ بھول گئے۔ یہ سارا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ 15,000 میں نکاح بھی رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے بعد نانا بھی زندگی گزار رہا ہے، نانا پھر اس کے بارے میں بات بھی کوئی نہیں سن رہا، نانا اپنے بیٹوں کو بھی دھتکار رہا ہے کہ تم لوگ دفع ہو جائیں یہاں سے، تم لوگ تو میری خوشیوں کے دشمن ہو۔ اور وہ لڑکی ہے وہ جس نے جائیداد کے لیے جو نواسی ہے کیا کہہ کر بلائے گی؟ اب تک تو وہ نانا ہی کہہ کر بلاتی ہوگی، ابو کہہ کر بلاتی ہوگی، اب اس کو شوہر بنا لی ہے، اب اس کی جائیداد کے اوپر عیاشیاں کر رہی ہے۔ جس نے اس سے پہلے 5 شادیاں کر لی ہیں وہ جب ان کی جائیداد ختم ہوگی تو دوبارہ ایک اور شادی کر لے گی۔ یہ سارا ہے۔ اب یہ جو نانا ہے، آپ کو میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ امام مسجد ہے اور یہ جو پیر مانا جاتا ہے اپنے علاقے کا، لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے کہ بابا جی ساڈا مسئلہ بابا جی، اور بابا جی ان مسئلوں کا حل بھی بتاتے تھے۔ بابا جی نے خود جو حرکت کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علاقے والوں کو اتنا شعور ہے، اتنی عقل رکھتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کو مسجد کی امامت سے ہٹایا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تیرے جیسا بندہ جو ہے جس کو رشتوں کا احترام نہیں ہے، تو ہماری مسجد میں امامت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس چیز کا بھی بائیکاٹ کیا گیا کہ یہ کون سا پیر مرشد ہے، یہ کون سا پیر ہے جو ہمارے مسئلوں کا حل کرے گا، جس کی اپنی زندگی کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، جو ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ پورا معاملہ تھا کہ جس میں ہم لوگ جو رشتوں کا جو احترام ہے نا وہ بالکل پورے طریقے سے بھول چکے ہوئے ہیں۔ نہ تو نانا کو شرم حیا آئی کہ وہ اپنی نواسی کے ساتھ کر رہا ہے، نہ ہی نواسی کو شرم آئی کہ میں اپنے نانا کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں۔ چند جائیداد کے ٹکڑے، تھوڑے بہت پیسے، بینک بیلنس کو دیکھ کر آپ لوگ رشتوں کا احترام بھول جاتے ہو۔ 31 سالہ طاہرہ جو آلریڈی 5 شادیاں کر چکی ہے ابھی تک سچی محبت کی تلاش میں ہے۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔